बिहार के राजनीति के दो युवा नेता, एक का नाम तेजस्वी यादव, दूसरे का नाम चिराग पासवान। दोनों को अपने घर से विरासत में राजनीति मिली है। एक अपने पिता के विरासत पे राजनीति को संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरे भी अपने पिता के विरासत की राजनीति को आगे चमकाने में लगे हैं। एक का नाम तेजस्वी यादव है और दूसरे चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान का कद इस समय भारत की राजनीति में इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही है। और ये जो आंकड़े आज आप तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान के देखेंगे, ये आंकड़े हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के हैं। इन आंकड़ों में किस तरीके से दोनों की पार्टी ने अपना अपना प्रदर्शन, राजनीतिक प्रदर्शन किया है, इसके ऊपर बातचीत करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तब जब दोनों युवा नेता हों और जब दोनों बिहार की राजनीति से बिलोंग करते हों, दोनों की फैन फॉलोइंग सबसे अधिक है। और बिहार में यही दो युवा हैं जो पॉपुलर लीडर हैं, जो मास लीडर भी बन सकते हैं और दोनों अपने दम पर राजनीति को कुछ इस कदर चमका सकते हैं कि बिहार के भविष्य इनके हाथों में आ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की। चिराग पासवान वहीं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चला रहे हैं और अभी तेजस्वी यादव आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल चला रहे हैं। इस समय चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना प्रदर्शन दिया है, उसे देख के यह लगता है कि भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए एक टक्कर का प्रतिद्वंदी सामने है, जिसे तेजस्वी यादव कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात जब चिराग पासवान की तेजस्वी यादव के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तब यह लगता है कि विधानसभा में चिराग पासवान तेजस्वी से भी कोसों दूर है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के विधानसभा में प्रदर्शन उनकी पार्टी का अच्छा रहा, वहीं चिराग पासवान बिल्कुल नल साबित हुए और विधानसभा के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन बात जब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की होती है, उसमें चिराग पासवान के काफी पीछे तेजस्वी यादव नजर आते हैं। क्योंकि दोनों की पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है। एक इंडिया गठबंधन का साथ दे रही है, तो वहीं दूसरी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की साथ दे रही है। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और इसे 5 सीट इस बार लोकसभा चुनाव में दिए गए थे। लेकिन 5 सीट में चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट को जीतकर नरेंद्र मोदी को हाथों में दे दी। और यही चिराग पासवान के लिए सबसे बड़े विनिंग स्ट्राइक रेट को दर्शाता है। जबकि हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी 24 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े और 24 में से 4 सीटें तेजस्वी यादव के पाले में आ पाई, जो साफ साफ दर्शाती है कि 24 सीट लेने वाली पार्टी सिर्फ 4 पर कैसे सिमट गई। यानी कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव के अंदर कुछ तो खामी आई है, उनके पॉपुलैरिटी में, उनके व्यक्तित्व में कुछ तो गिरावट हुई है, जो चिराग से उनकी कंपैरिजन को आज लोग करने लगे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, जिस तरीके से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के बिहार में हनुमान साबित हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार में लगातार काम करते रहे। वहीं अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अब बिहार में बीजेपी की एक नई उम्मीद बन गए हैं, जो सबसे अधिक विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी का रहा, क्योंकि हाल ही में 2 साल पहले बनी हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि अब चिराग पासवान की वो पार्टी पुरानी वाली नहीं है जो रामविलास पासवान बना गए थे। क्योंकि कोर्ट ने चिराग पासवान की उस पार्टी को चाचा पशुपति पारस को दे दिया और वहीं चिराग पासवान को अपनी पार्टी खुद बनानी पड़ी, जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अभी आरजेडी की कमान उनके हाथों में है और वहीं चला रहे हैं। बिहार के भविष्य की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों युवा नेता बिहार के भविष्य के लिए काफी अहम साबित होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इन दोनों के कंधों पर युवाओं का साथ है। इन दोनों के लिए युवा अपने आप को झोंकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक उम्मीद झलकती है कि चिराग पासवान को लोग क्यों सपोर्ट करें और तेजस्वी यादव को लोग क्यों सपोर्ट करें। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का भी कद पिछले दिनों बढ़ा था, जिस तरीके से विधानसभा में अकेले ही सिंगल पार्टी जो सबसे अधिक सीट लेकर आई थी, वो तेजस्वी यादव की पार्टी थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आंकड़े जो फिट नहीं बैठ रहे थे, उसे सामने लाते हुए लोग चिराग पासवान से तेजस्वी यादव का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा से कोल्ड वार, एक मीठा वार होता आया है।
है, क्योंकि ये दोनों युवा नेता हैं और ये दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। डैशिंग और हैंडसम दिखने वाले चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं ये हैं। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी किस तरीके का लोकसभा में प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी भी किसी जमाने में 2 सांसदों के साथ सदन में बैठी थी, लेकिन आज 3 बार से लगातार सरकार बना रही है। तो अगर किसी पार्टी के पास 5 लोकसभा सीट है या 4 लोकसभा सीट है, ये इस बात का डिसाइड नहीं करेगा कि ये पार्टी आने वाले दिनों में लोकसभा में किस तरीके का प्रदर्शन करेगी, जबकि ये डिसाइड करेगा कि जनता अपना जनमत किसको देती है और जनता का विश्वास किसके प्रति सबसे अधिक जागरूक होता है और जनता किसको चुनने का प्रयास करती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ चिराग पासवान का लोकसभा सीट अधिक ला लेना या फिर 100 का स्ट्राइक रेट से काम कर लेना क्या तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ेगा, या फिर तेजस्वी यादव की इस राजनीति को चिराग पासवान नए सिरे से टक्कर दे रहे हैं? बिहार के भविष्य का नेता कौन साबित होगा? आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।